वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 338 ए के बारे में। ये आर्टिकल बताएगा हम लोगों को नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, मतलब कि एनसीएसटी के बारे में। पहला प्रोविज़न ये है कि एक कमीशन होगा जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये होगा स्पेशली स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, मतलब कि एसटीज़ के लिए, जो हम लोग देखते हैं ना, अनुसूचित जनजाति जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोविज़न तो हो गया ख़त्म। दूसरा प्रोविज़न ये बता रहा है कि पार्लियामेंट अगर फ्यूचर में कोई लॉ बनाती है तो उसका प्रोविज़न जो है वो मान्य होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक जो कमीशन है एनसीएसटी का, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का, उसमें एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अलग अलग मेंबर्स होंगे, मतलब कि 3 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें कि एक फ़ीमेल होगी। ठीक है, तो एक फ़ीमेल और 2 मेल मेंबर्स या फिर 3 फीमेल मेंबर्स, या जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग को लगाना है वो सब होगी। और जो टेन्योर है, मतलब कि जैसे ही उनका अपॉइंटमेंट होगा तब से लेकर के 3 साल तक वो लोग उस पोजीशन पे रहेंगे और फिर उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और आने वाला समय में हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल के तहत, मतलब कि नियम के तहत उसको चेंज कर सकता है, बट फिलहाल तो वही है। ठीक है, जो चेयरपर्सन है, जो वाइस चेयरपर्सन है और जो कमीशन के मेंबर्स होंगे, वो उसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। कैसे अपॉइंट करेंगे? तो अपने हाथों से, और वो अपना जो उनका सील होता है उससे। ठीक है, जो कमीशन है वो अपना काम खुद से कर सकता है, मतलब उसके पास ये पावर है कि वो कैसे काम करेगा वो खुद से डिसाइड कर सकता है, वो रेगुलेट कर सकता है अपना खुद का प्रोसीजर कि वो कैसे काम करना चाहेगा। पहले केस को दर्ज करके वो इंक्वायरी करेगा या इंक्वायरी करके केस दर्ज करेगा, ये एनसीएसटी का खुद का मैटर है। ठीक है, एनसीएसटी के पास ये ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो ऐसे सभी मामलों पर उसको मॉनिटर करे, उसको ध्यान दे, उस चीज़ों पर वो अच्छे से उस पर निगरानी रखे और इन्वेस्टिगेट करे, उस पर छानबीन करे। कैसे मैटर्स पे? ऐसा मैटर जिसमें कि स्केड्यूल कास्ट का जो हित है वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, या फिर स्केड्यूल कास्ट का कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि संविधान के अंतर्गत उनको मिला हुआ है, या फिर गवर्नमेंट कानून के तहत उसको दी है, या फिर उसका जो है वो हक है। ठीक है, स्केड्यूल कास्ट का कोई भी हक जो कि संविधान के तहत उनको मिला हुआ हो, या फिर जो गवर्नमेंट उनको कानून के तहत बना करके दी, जैसे कि रिजर्वेशन हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, और एनसीएसटी का ये भी काम होगा कि वो स्केड्यूल ट्राइब्स का हर वो मामले पर ध्यान दे जिसमें उसको उसका जो राइट्स है, मतलब जो उसका अधिकार है, या फिर जो स्केड्यूल कास्ट का सेफ, मतलब जो उसको एक होता है ना कुशन मिलता है, ताकि वो स्केड्यूल कास्ट जो है वो अपर कास्ट के साथ और जो भारत का सोसाइटी है उससे मिलजुल करके कदम ताल बना करके आगे बढ़े। तो ऐसे सिचुएशन पर एनसीएसटी को ध्यान देना चाहिए, और जो उनका अधिकार है, वो स्केड्यूल कास्ट का जो अधिकार है उसके लिए अगर कोई भी मैटर हुआ तो उस पर वो इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, स्केड्यूल कास्ट के लिए कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम आए, मतलब कि सामाजिक आर्थिक रूप से डेवलपमेंट के लिए, स्केड्यूल कास्ट का डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लानिंग हो रहा हो, तो उसके लिए एनसीएसटी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी और वो एडवाइस करेगी किसको? केंद्र सरकार को, ताकि वो अच्छा से अच्छा कानून बनाए, और राज्य सरकार को, ताकि वो बेहतर से बेहतर कानून बनाए जिससे कि स्केड्यूल कास्ट का सामाजिक आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद जो कमीशन है वो हर साल एनुअली, हर साल प्रेसिडेंट को, या फिर कोई भी ऐसा समय जब कमीशन को लगे कि हाँ ये समय सही है, वो प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सौंप सकता है, और रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि कमीशन क्या क्या कर रहा है, और जो वो सेफगार्ड के लिए बात किया था, मतलब वो जो अतिरिक्त चीज़ों के लिए बात किया गया था वो कैसे वर्क कर रहा है, वो कहाँ तक वर्क किया वगैरह वगैरह। ठीक है, और क्या क्या सेफगार्ड दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद एनसीएसटी जो है, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स जो है वो रिकमेंड कर सकता है उस रिपोर्ट में, या फिर ऐसा कोई रिपोर्ट बना सकता है जिसमें कि रिकमेंड किया गया हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाने के लिए, ऐसा कोई चीज़ बनाने के लिए, या फिर ऐसा प्रोविजंस बनाने के लिए जिससे कि स्केड्यूल कास्ट का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब आर्थिक सामाजिक रूप से डेवलपमेंट हो, स्केड्यूल कास्ट को ज़्यादा उत्पीड़न ना झेलना पड़े, उससे उसका प्रोटेक्शन हो, स्केड्यूल कास्ट बढ़िया से बढ़िया डेवलप, अच्छे से अच्छे रूप से डेवलप करे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार जो चीज़ें बनाएंगी उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कैसे अच्छे से अच्छे रूप से उसको कार्यान्वित किया जाए जिससे कि वो सब चीज़ धरातल पे उतरे और स्केड्यूल कास्ट लाभान्वित हो। क्या हिंदी बोल रहे हैं हम, गर्दा हिंदी बोल रहे हैं। उसके बाद
पार्लियामेंट अगर कानून के तहत कोई भी नियम के तहत ये बताए शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को कि आप जो है ये सब फंक्शन करिए या कोई भी काम करिए जिससे कि शेड्यूल कास्ट का डेवलपमेंट हो, शेड्यूल कास्ट का प्रोटेक्शन हो, शेड्यूल कास्ट अच्छे से अच्छे रूप से वेलफेयर के रूप में काम कर सके, तो इन सब चीज़ों के लिए प्रोविज़न्स आप बनाओ तो NCST वो काम कर सकता है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दिया जाएगा NCST के द्वारा तो प्रेसिडेंट क्या करेगी, लोकसभा और राज्यसभा में वो रिपोर्ट को रखा जाएगा, उस पर बहसबाजी होगा और प्रेसिडेंट जो है वो बताएगा कि जो भी रिकमेंडेशन NCST दिया था उस रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार उस चीज़ों पर क्या कर रही है, कौन कौन सा रिकमेंडेशन माना गया है और उन सब रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, कौन सा पॉलिसी वगैरह लाई है। और कोई ऐसा रिकमेंडेशन है जो कि केंद्र सरकार नहीं मानना चाहती है तो क्यों नहीं मानना चाहती है, क्या उसका रीज़न है। ठीक है, और कोई भी ऐसा रिपोर्ट है जो कि किसी राज्य के लिए बनाया गया हो NCST के द्वारा तो वो रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पहुंच जाएगा, उसका एक कॉपी, और वो रिपोर्ट जब राज्य सरकार के पास पहुंचेगा तो गवर्नर उस रिपोर्ट को, अगर किसी भी राज्य सरकार में दो विधानसभा और विधान परिषद है या फिर किसी में एक है जैसे कि विधानसभा, तो वहाँ पर वो लेजिस्लेचर जो स्टेट का जो विधायिका है उसमें वो रखा जाएगा और फिर वहाँ पर बहस चलेगा और फिर सेम कहानी होगा कि सरकार क्या क्या कर रही है उन सब चीज़ों के लिए वो बताया जाएगा। और अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं माना गया तो क्यों नहीं माना गया है वो भी बताया जाएगा। अब जब कमीशन कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कोई भी चीज़ पर छानबीन कर रहा है तो उनके पास वो सारा चीज़ होगा जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होता है, एक नॉर्मल सिविल कोर्ट के पास भारत में पावर्स होता है, वो सब पावर होगा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जो भारत में कहीं पर भी रह रहा हो उसको समन किया जा सकता है कि आप आइए, यहाँ पर आइए, आपका काम है क्योंकि आप पर इल्ज़ाम लगाया जो भी हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो उसको अटेंडेंस देने के लिए, उसको वहाँ प्रस्तुत करने के लिए इन्फोर्स किया जा सकता है और उससे पूछताछ किया जा सकता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसका ज़रूरत है तो उस डॉक्यूमेंट के लिए उसका खोजबीन किया जा सकता है या फिर उस डॉक्यूमेंट को कहीं से मंगाया जा सकता है। कोई भी ऐसा एविडेंस है, कोई भी सबूत है तो उसको एफिडेविट के तहत उसको रिसीव किया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड है जो कोई भी कोर्ट में हो या फिर कोई भी ऑफिस में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, तो वहाँ पर वो पेश किया जा सकता है ताकि वो जो केस चल रहा है वो अच्छे से उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, कोई भी ऐसा गवाह है तो गवाह का एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उस पर पूछताछ किया जा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उस पर जांच पड़ताल किया जा सकता है। ठीक है, और इन सब के लिए हो सकता है कि कोई कमीशन को बुला जाए। उसके बाद कोई भी ऐसा मैटर जो कि राष्ट्रपति खुद NCST को नियम के तहत बताए तो उन सब चीज़ों पर NCST काम कर सकता है। अब कोई भी ऐसा पॉलिसी जो कि शेड्यूल ट्राइब्स को अफेक्ट कर रहा हो, रिजर्वेशन का हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन हो या कोई भी DBT हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह हो, तो इन सब चीज़ों के लिए कमीशन को वो कंसल्ट करेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को वो कंसल्ट करेगा। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का ये कर्तव्य है कि वो यूनियन को, मतलब केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को वो सारी चीज़ें बताए जिससे कि शेड्यूल का ट्राइब्स जो है वो अच्छे से अच्छे रूप में काम कर सके। और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का ये हक, मतलब ज़रूरी है कि वो कमीशन से कंसल्ट करे ही करे। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 338 एंड आई होप कि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार था अगर आपने पूरा सुना हो तो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एंड थैंक यू वेरी मच।